हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सीटेट सीडीपी की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि अब हमारे एग्ज़ाम में बहुत कम वक्त बचा है और उस कम वक्त में हमें अपनी सीडीपी को स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पेडागोजीज वगैरह है वो सबसे ज़्यादा हमारी सीटेट के एग्ज़ाम में उसकी वेटेज ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे मैंने सीडीपी की जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसे मैंने लिया है आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप लोग उस टॉपिक पे ध्यान देकर पढ़ें और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला जो मैंने टॉपिक लिया है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफरेंट डेवलपमेंट एस्पेक्ट, कि किस किस टाइप का किसने डेवलपमेंट दिया है और किस तरीके का दिया है। जैसे पहला जो डेवलपमेंट है वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिन्होंने जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की की है। ठीक है, और आपको पता है कि जीन पियाजे ने ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो 4 स्टेजेस में दिया है। और 4 स्टेजेस में आपको पता है कि पहला जो है वो सेंट्री मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल आते हैं। वाइगोत्स्की की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, सोशल कल्चरल थ्योरी पॉजिट्स दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज इनहेरेंटली सोशल ड्राइवन बाय इंटरेक्शन विद अदर्स, कि आप कल्चर से और कैसे आपकी जो हेरिडिटी में मिलती है चीज़ें और इन सब चीज़ों से आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जिसमें आपको जेपीडी यानी जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में आपको ध्यान देना है। सोशल स्पीच, ईगोसेंट्रिक प्राइवेट स्पीच बच्चे की जो होती है, इन सारे टॉपिकों को आपको कवर करना है। दूसरा आपका है सोशल एस्पेक्ट, जिसको एरिक एरिक्सन ने दिया है। इनकी जो है 8 स्टेजेस है जो कि साइको सोशल डेवलपमेंट के ऊपर है, जैसे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो इसी तरह करके 8 स्टेजेस है। सारी स्टेजेस को मैंने लिखा नहीं है, वो आप पढ़ते वक्त उसे देख लीजिएगा। एंड द थर्ड इज मोरल एस्पेक्ट, जो लॉरेंस कॉलबर्ग की है, जिन्होंने 6 मोरल डेवलपमेंट के बारे में बताया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। कॉग्निटिव जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की से भी सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें आपका जो मॉरल डेवलपमेंट है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज डेवलपमेंट, गुड बॉय गुड गर्ल, ये सारी चीज़ें, और आपकी यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, मतलब ये सारी चीज़ें आपकी मोरल डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। लेकिन आपको इस पे ध्यान देना है। मैं सारी चीज़ें नहीं बता रही हूँ, बस मैं मेन टॉपिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड द सेकेंड है आपका बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरी, जिसमें आपकी जो पहला टॉपिक है क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसे वैज्ञानिक का नाम है आपका इवन पेवलोव, इन्होंने दिया है, जिसमें जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया है। सेकेंड है आपका ऑपरेंट कंडीशन, जिसे बीएफ स्किनर ने दिया है। इसमें आपको रेंसफोर्समेंट, रिवार्ड, पनिशमेंट, लर्निंग कैसे करनी है, इंक्रीज बिहेवियर और डिक्रीज बिहेवियर, इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। हालांकि मैं बस ऊपर ऊपर से आपको बता रही हूँ। फिर है आपका फाइनल एंड ग्रीन थ्योरी, जिसे ईएल थॉर्नडाइक ने दिया है, जिसमें आपका बच्चों को कैसे मोटिव करना है, उनकी अंदर स्टिमुलस के बारे में, रिस्पॉन्स के बारे में, सक्सेस के बारे में और प्रॉपर मूवमेंट सिलेक्शन के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है। जितना भी मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ, ये सारी टॉपिक क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे फिर है आपका असेसमेंट एंड लर्निंग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। असेसमेंट एंड लर्निंग एक ऐसा है जिसमें सीडीपी में भी इससे क्वेश्चंस बनते हैं और आपकी इंग्लिश पेडागोजी में भी यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। अब जैसे असेसमेंट फॉर लर्निंग हुआ, असेसमेंट ऑफ लर्निंग हुआ, असेसमेंट एज लर्निंग हुआ। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंदर ही आपका डायग्नोस्टिक या फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में भी आप जानते हैं, जो कि थ्रू आउट लर्निंग प्रोसेस होती है। इसमें बच्चे की फीडबैक, इम्प्रूवमेंट के बारे में पता चलता है और जो फीडबैक मिलती है वो आपको थ्रू आउट द लर्निंग पता चलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, इसके अंदर आपका समेटिव इवैल्यूएशन और असेसमेंट आता है, जिसमें आपको फाइनल इवेल्युएशन के बारे में पता चलता है, फाइनल रिजल्ट के बारे में पता चलता है। इस वाले में आपका क्विजेज वगैरह, क्लास में जो टेस्ट वगैरह होता है, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये फाइनल रिजल्ट, जैसे आपका फाइनल एनुअल एग्जाम हो गया,
ये सारी चीज़ें हैं। इसमें आपका फाइनल एग्ज़ाम, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, ये सारी चीज़ें हो गई। और आपका हो गया असेसमेंट एज लर्निंग। तो असेसमेंट एज लर्निंग में क्या, स्टूडेंट की प्रोग्रेस क्या हो रही है उसके बारे में मॉनिटर करना, और उसकी गोल सेटिंग क्या है, उसका सेल्फ असेसमेंट करना, ये सारी चीज़ें जो है असेसमेंट एज लर्निंग के अंदर आती हैं। तो ये मतलब कि असेसमेंट वाला जो आपका टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका जो चौथा है वो मैंने लिखा है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के अंदर मैंने 3-4 फैक्टर जो लिखा है वो आपका है पहला, 1 मिनट, हाँ, यूनिफैक्टर थ्योरी, जिसमें 1 फैक्टर या जी फैक्टर के बारे में, उसकी एबिलिटी, हेरिडिटी कैसे इन्फ्लुएंस करती है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती है, जिसके इसके बारे में हमें अल्फ्रेड बाइनेट ने बताया है। आप अच्छे से देख लीजिएगा, अगर हो सके कोई चीज़ मुझसे मिस्टेक हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दूसरा है आपका 2 फैक्टर थ्योरी, ठीक है, जिसमें 2 फैक्टर जी एंड एस फैक्टर के बारे में आपको बताया, जिसमें जनरल एबिलिटी हो गया, एस फैक्टर स्पेसिफिक एबिलिटी हो गई। ओके, फिर आपका 3 फैक्टर थ्योरी जो है, जिसमें आपका प्रैक्टिकल, कॉन्टेक्चुअल, एनालिटिकल कंपोनेंट्स के बारे में, उसमें बच्चे कैसा क्रिएटिव है या एक्सपेरिमेंटल चीज़ों के बारे में इस थ्योरी के अंदर आती है। फिर आपका ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर से तो आपको पता ही चल रहा है कि ग्रुप के बारे में बताया जाता है। एक्सटेंड 2 फैक्टर थ्योरी, मतलब 2 फैक्टर थ्योरी को ही बढ़ाकर ये ग्रुप फैक्टर थ्योरी बनता है, जिसमें आपको जिस इसके अंदर आपका 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज होती है, जो न्यूमेरिकल, वर्बल, स्पेटियल, मेमोरी, रीजनिंग, वर्ड फ्लुएंसी, और एक है जो मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन होती है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख लीजिएगा। फिर है आपका डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में हालांकि मैंने पहले बताया कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, लेकिन फिर से एक बार बता देती हूँ। इसमें प्रिंसिपल है, डेवलपमेंट स्टेजेस है और फैक्टर्स है। अब जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है डेवलपमेंट की, जैसे आपका हेरिडिटी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, आपका इंटीग्रेशन हो गया, आपका मैच्योरेशन, लर्निंग। और आपको बता दें कि जो डेवलपमेंट होती है उसकी डायरेक्शन के बारे में भी इसी में आप पढ़ोगे, जो आपने कई बार क्वेश्चन देखा होगा, सेफोलोकॉर्डल और प्रोक्सिमोडिस्टल के बारे में, जिसमें आपको पता है कि सेफोलोकॉर्डल में हेड टू टॉय जो डेवलपमेंट होती है, और प्रोक्सिमोडिस्टल जो होती है उसमें सेंटर टू पेरिफेरी। तो इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो इन सारे ये मतलब जो डायरेक्शन होती है डेवलपमेंट के अंदर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बार बार सेफोलोकॉर्डल और प्रोक्सिमोडिस्टल के बारे में बार बार क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपका है स्टेज जो आपको पता है कि आपकी डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन जब तक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है जब तक पियाजे की बात ना है, क्योंकि पियाजे ने उसे डिसकंटिन्यूअस कहा है और स्टेजेस में ब्रेक करके बताया है। ओके, तो स्टेजेस में आपका जैसे इन्फेंसी हो गया, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड, लेटर एडल्टहुड, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने हैं। फैक्टर्स जो आपका हो गया, वो फैक्टर्स क्या क्या किस चीज़ पर फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, तो सोशल नेचर है, इमोशनल है, इंटेलिजेंस है, बायोलॉजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल है, हेरिडिटी है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। फिर है आपका डाइवर्सिटी इन इंक्लूसिव क्लासरूम। डाइवर्सिटी इन इंक्लूसिव क्लासरूम, जिसमें आपको सोशो इकोनॉमिक, आपका लिंग्विस्टिक और एबिलिटी के बारे में, जिसमें आपको पता है कि इंक्लूसिव क्लासरूम मतलब जो एजुकेशन है कि एक छत के नीचे जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो कास्ट बेस्ड हो, डिफरेंसेस उनके अंदर हो, रिलीजन बेस्ड डिफरेंसेस हो, या कोई डिसेबिलिटी हो, या कोई भी चीज़ें हो, या स्टेटस के अकॉर्डिंग कोई अमीर है, गरीब है, मतलब एक छत के नीचे सारे बच्चों को एक जैसा और समान एजुकेशन देना ही मतलब वो आपका इंक्लूसिव क्लासरूम या एजुकेशन कहलाता है। तो सोशो इकोनॉमिक्स में आपका कास्ट बेस्ड हो सकता है, कोई सिख है, हिंदू है, मुस्लिम है, कुछ भी है, सबको एक तरह से आपको ट्रीट करना है, कोई आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। स्टेटस में आपका पुअर, रिच, मिडिल क्लास कुछ भी हो सकता है। और आपका लिंग्विस्टिक में मोनोलिंगुअल, बाईलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल, लैंग्वेज से रिलेटेड है कि किस किस भाषा में कैसे पढ़ाना है। आपका जैसे मैं आपको बता दूं, मदर टंग है या RRR, 3 लैंग्वेज के बारे में बताया जाता है, ये सारी चीज़ें। ओके, और एबिलिटी,
बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है या बच्चा गॉड गिफ्टेड है या कुछ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है या कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे के अंदर फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उसको किसी अलग स्कूल में भेज दिया जाए, नहीं, मतलब उस बच्चे के साथ भी आपको वैसे ही पढ़ाना है बाकी जो अदर्स बच्चे, हाँ, लेकिन अगर उसके अंदर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उससे आप देखिए एज अ टीचर आप और क्या क्या चीज़ें उस बच्चे के लिए इंतज़ाम कर सकते हैं। आप अपनी टीचिंग मटेरियल में, टीचिंग मेथड में चेंजेस लाकर आप उसे भी उन्हीं सारे बच्चों के साथ पढ़ा सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप देख लीजिएगा। अगर इन सारी चीज़ों में कहीं मुझसे मिस्टेक हुआ हो बताने में तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि हाँ मेरा भी फर्स्ट ही अटेम्प्ट है और मैंने जितना पढ़ा है उसके बेस पे मैंने आपको ये बताया है। तो इंसान है, गलती किसी से भी हो सकती है। ओके, और अगर आपको और भी किसी चीज़ की इम्पोर्टेंट टॉपिक चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।